चलो जंतुआलय देखो। जंतुआलय मतलब जहां जंतु रहते हो वो स्थान जंतुआलय कहलाएगा। तो अपने जंतुआलय की संख्या है 5। कितने? 5 है जी। सबसे पहला जो जंतुआलय है अपना जयपुर जंतुआलय है। कौन सा है? देखो जिलों के नाम पर ही नाम है इनके, तो जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, ये पहला है इसलिए 1876 में इसकी स्थापना होती है। उस समय अपने जयपुर के राजा थे राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह द्वितीय ने स्थापित किया। मैं कह सकता हूं इसका जो संस्थापक है, स्थापना करने वाले हैं, वो राम सिंह जी हैं। इससे पहले राजस्थान में कोई जंतुआलय स्थापित नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय, प्रथम जंतुआलय है। तो आप कह सकते हो प्रथम जंतुआलय, प्रथम जंतुआलय, या कह सकते हो सबसे प्राचीन जंतुआलय। क्या कह सकते हो? प्रथम भी कह सकते हो और प्राचीन जंतुआलय भी इसको कह सकते हो। यहां मगरमच्छ की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। अपना जो मगरमच्छ है उसकी एक कृत्रिम प्रजनन स्थली है। यहां कृत्रिम प्रजनन करवाया गया। एक ही जोड़ी ने 346 संतान उत्पन्न की। 346 के मम्मी पापा बन गए भाई। तो मगरमच्छ की कृत्रिम प्रजनन स्थली है। एक जोड़े से 346 संतान उत्पन्न हुई। एक जोड़े से 346 संतान उत्पन्न हुई। गिनीज बुक में नाम है? ऐसे थोड़ी है, नाम होगा यार। इतने कैसे पहचानता होगा कि मेरे ही बच्चे हैं ये, हैं? तो ये आपका जयपुर जंतुआलय की बात हुई। तो जयपुर जंतुआलय 1876 में, और राम सिंह सेकंड राजा थे उस समय, उन्होंने स्थापना की थी इसकी। प्रथम जंतुआलय है, प्राचीन जंतुआलय है अपना। मगरमच्छ की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है, और एक जोड़े से 346 संतान उत्पन्न हुई। सेकंड जंतुआलय है उदयपुर जंतुआलय अपना। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर जंतुआलय। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 में, अर्थात जयपुर वाले के 2 साल बाद में इसकी स्थापना होती है। तो 1878 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। तो स्थापना कब की गई थी? 1878 में की गई है। ठीक है। अब उस समय शासक कौन थे? तो शासक तो उस समय सज्जन सिंह नाम के राजा हुआ करते थे। आप ये कह सकते हो ये राजस्थान का दूसरा जंतुआलय है। राजस्थान का दूसरा जंतुआलय है। राजस्थान का कौन सा हो गया? दूसरा जंतुआलय हो गया। उसके बाद में अपने एक जंतुआलय की स्थापना होती है बीकानेर। बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर 1922 और बीकानेर बंद है। रख रखाव के अभाव के कारण इसे क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो ये बीकानेर बंद 22, देखो नाम से ही आ रहा, बीकानेर 22 और बंद, बीकानेर 22 बंद। चौथे नंबर का जंतुआलय अपना जोधपुर जंतुआलय है। जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जो जंतुआलय है उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। गोडाउन पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली है ये।
गोडाउन अपना जो राज्य पक्षी आगे पढ़ेंगे अपन, उसकी कृत्रिम प्रजननस्थली है। गोडाउन पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली है। गोडाउन पक्षी है, उसकी कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो जोधपुर जंतुवालय 1936 में और गोडाउन पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो ये 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर का है कोटा जंतुवालय। कोटा जंतुवालय देखिएगा, इसकी स्थापना आजादी के बाद हुई 1954 में। आजादी के बाद स्थापित, आजादी के बाद स्थापित, कब स्थापित हुआ? आजादी के बाद। आप ये भी तो कह सकते हो सबसे नवीन है, एक ही तो बात है। सबसे क्या है? सबसे नवीन, सबसे नवीन जंतुवालय। तो ये सबसे नवीन जंतुवालय है आपका। उसके बाद देखिए, अजमेर में नया जंतुवालय घोषित किया गया कि अजमेर में जंतुवालय स्थापित करेंगे, लेकिन ये लंबे समय से केवल घोषणा है, बना नहीं है। तो अजमेर में नया जंतुवालय बनाने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार आपने ये 5 जंतुवालय पढ़े, ये जंतुवालय आपके खत्म। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक तो सीधा सा प्रश्न है, जंतुवालय कितने हैं? 5 है। दूसरा कि जयपुर जंतुवालय कब स्थापित होता है? 1876 में। किसने स्थापित किया? राम सिंह सेकंड ने। और राजस्थान का ये फरतम जंतुवालय, राजस्थान का ये सबसे प्राचीन जंतुवालय। मगरमच्छ की ये कृत्रिम प्रजनन स्थली है। एक जोड़े से 346 संतान उत्पन्न हुई। उदयपुर जंतुवालय 1878 में और राजस्थान का दूसरा है। तीसरा जंतुवालय अपना बीकानेर जंतुवालय, जिसकी स्थापना 1922 और वर्तमान में क्या है? बंद है। जोधपुर जंतुवालय 1936 में है और गोडाउन पक्षी की ये कृत्रिम प्रजनन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। फिर कोटा जंतुवालय 1954 और आजादी के बाद स्थापित किया गया था, मतलब सबसे नवीन जंतुवालय है। फिर अजमेर में नया जंतुवालय स्थापित करने की घोषणा की गई। अपने वर्ल्ड रेस्क्यू सेंटर कितने हैं? 4। हम बात कर रहे हैं बर्ड रेस्क्यू सेंटर। तो बर्ड रेस्क्यू सेंटर है 4 में देखिए कहाँ है। एक आपका खिचन गांव में है, खिचन गांव फलौदी, पहले अपने जोधपुर के हिस्से में था ये। फिर देखिएगा ताल छापर चूरू, एक पाली में है और एक जयपुर में है। पाली के अलावा अपने कहाँ है? जयपुर में। तो ये बर्ड रेस्क्यू सेंटर अपने कितने हैं? 4 हैं। खिचन गांव, ताल छापर, पाली और उदयपुर। चलिएगा, जयपुर, उदयपुर नहीं, खिचन, ताल छापर, पाली और जयपुर। चलिएगा, उसके बाद में हमारी पहली वन नीति, पहली जल नीति, पहली पशुधन नीति, चारों ही एक ही तारीख को स्थापित हुई, फरवरी 2010 में। आपसे प्रश्न पूछे, प्रथम जल नीति, प्रथम वन नीति, प्रथम
पशुधन नीति, सभी नीतियां कब स्थापित होती है? फरवरी 2010 में। काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये खूब आता रहता है एग्जाम में। तो ये पहली अपनी जल नीति, पहली पशुधन नीति, पहली वन नीति स्थापित हुई है। यहां तक ये बात हुई। अब अपन पढ़ेंगे मरगवन। मरगवन देखिए राजस्थान में मरगवन। अपनी मरगवनों की संख्या जो है 7 है। मरगवन कितने हैं? 7। अब देखिए 7 मरगवन कौन कौन से हैं। एक है संजय मरगवन, एक अशोक। संजय अशोक दोनों ही जयपुर है और दोनों की स्थापना की सन भी सेम है, 1986। ऐसे नहीं लग रहा कि अपने अशोक और संजय जयपुर के हैं, और दोनों का जन्म भी एक साथ हुआ था 1986। वैसे 86 में जन्म तो किसी और का भी हुआ था, अमृता देवी का भी हुआ है। मतलब मैं कह रहा हूं अमृता देवी मरगवन। अमृता देवी मरगवन देखिएगा। अमृता देवी मरगवन जो हैं वो आपके जोधपुर में हैं। जोधपुर ग्रामीण में जो खेजड़ली गांव है ना, खेजड़ली गांव यहां पर है। इसकी स्थापना भी 1986 में की गई है। और यहां पर लगता है वृक्ष मेला। वृक्ष मेला बढ़ता है यहाँ। और मरु लोमड़ी पाई जाती है। मरु लोमड़ी, तो यहाँ कौन सी लोमड़ी है? मरु लोमड़ी। तो अमृता देवी मरगवन ये जोधपुर की ग्रामीण क्षेत्र में है, जो कि खेजड़ली गांव में है। 1986 में जब अशोक संजय की स्थापना की गई मरगवन की, उसी समय अमृता देवी विष्णुई मरगवन की स्थापना भी की गई थी। यहाँ वृक्ष मेला बढ़ता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये। और मरु लोमड़ी, मरुस्थल में पाई जाने वाली जो लोमड़ी है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपका कौन सा हो गया? अमृता देवी मरगवन। चलो जी, अब बात कर लेते हैं पुष्कर की। पुष्कर मरगवन देखिए। अब पुष्कर अपन जानते हैं कहाँ है? अजमेर में है। तो अजमेर में पुष्कर 85। पुष्कर की स्थापना 85। एक है माचिया सफारी। माचिया सफारी ये आपके जोधपुर में है और इसकी स्थापना 1985। मतलब माचिया सफारी पुष्कर दोनों 85 में है, इसलिए मैंने दोनों को पास पास लिख दिया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पुष्कर और माचिया दोनों ही 85। इस माचिया सफारी में फरतम मरु वानस्पतिक पार्क स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? फरतम मरु वानस्पतिक पार्क स्थापित किया गया है। तो ये माचिया सफारी मरगवन हो गया जो आपके जोधपुर में है, और फरतम मरु वानस्पतिक पार्क स्थापित किया गया है। छठा है सज्जनगढ़ है। सज्जनगढ़ मरगवन। मैंने पहले भी कहा था कि सज्जनगढ़ के नाम से जो भी आए सब कुछ कहाँ है? उदयपुर में। तो ये आपके उदयपुर में, और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई है? 1984 में इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद में लास्ट जो है आपका चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ मरगवन। अब नाम ही चित्तौड़गढ़ है तो है भी कहाँ ये? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधे भाग में यही फैला हुआ है। आधे भाग में यही है, वर्तमान में बंद पड़ा है, कुछ नहीं है यहाँ। तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। राजस्थान का फरतम मरगवन है।
या मैं दूसरी लैंग्वेज में इसी को कह सकता हूं प्राचीन है भाई। भाई पहला है तो प्राचीन तो हो गई, तो ये सबसे प्राचीन मरगवन है, ये सबसे प्राचीन मरगवन है। तो ये आपकी मरगवन की बात हो गई, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ मरगवन चित्तौड़गढ़ में ही है, गुणंतर में स्थापित था ये, और राजस्थान का प्रथम मरगवन है ये। फिर आपने देखा सबसे प्राचीन मरगवन जो है वो यही है आपका, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपने अभी जो पढ़े वो 7 मरगवन पढ़े हैं। तो यहाँ मरगवन कितने हैं? 7। अशोक संजय दोनों ही कहाँ हैं? और 1986 में स्थापित किया गया। फिर अमृता देवी मरगवन है, वो है जोधपुर ग्रामीण खिजड़ली गांव में है, 1986 में। फिर आपने देखा यहाँ विश्व का एकमात्र क्या बढ़ता है? वृक्ष मेला, और यहाँ पर मरु लोमड़ी पाई जाती है। उसके पश्चात आपने देखा पुष्कर मरगवन है, वो अजमेर में 1985। माचिया सफारी है जोधपुर में 1985। फरतम मरु वनस्पतिक पार्क जो है यहाँ पर स्थापित है। सज्जनगढ़ उदयपुर 1984 है। चित्तौड़गढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ में ही है, 1969 में है। और राजस्थान का प्रथम या बोली राजस्थान का सबसे प्राचीन मरगवन है। तो ये आपकी मरगवन की बात हो गई। चलिएगा, मरगवन की बात करने के पश्चात हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी? आखेट निषेध की बात करेंगे। आखेट निषेध किसकी बात करोगे? आखेट निषेध की बात करेंगे अपन। आखेट का मतलब क्या होता है? जहां शिकार करने पर क्या हो? रोक हो, वो क्या कहलाएगा? आखेट निषेध कहलाएगा। और आखेट निषेध कुल कितने हैं? 33 है। कितने आखेट निषेध? पहले क्या होता था? आखेट निषेध से एक प्रश्न नहीं आता था, इतना ही पढ़ाते थे हम कि आखेट निषेध 33 है, बात खत्म होती थी। ये 2015-16 तक पढ़ाते थे। उसके बाद में क्या करने लगे? 15-16 के बाद में ये पूछने लग गए कि 2015-16 के बाद में अधीनस्थ आयोग है ना, उसके बाद ये पूछने लगा कि भाई फलाना आखेट निषेध कहाँ है, दीगड़ा कहाँ है। इसके बाद में हमें याद करना भी पड़ रहा है और पढ़ाना भी पड़ रहा है इसको। तो देखो आखेट निषेध देखते हैं। टोटल 33 है, जिनमें सर्वाधिक जो है वो कहाँ है? तो जोधपुर में। सर्वाधिक कहाँ है आखेट निषेध? तो सर्वाधिक आपके जोधपुर में सबसे ज्यादा। और यहां इनकी संख्या कितनी है? 7 है। जोधपुर में कितने? 7 है। अब है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आखेट निषेध कौन सा है? संवत्सर कोटसर। संवत्सर कोटसर जो है वो सबसे बड़ा है। 7091 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र जो है संवत्सर कोटसर है, और ये 7091 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा की बात की है कनक सागर। कनक सागर मैंने कल भी कहा था, ये देखो संवत्सर कोटसर जो है वो चूरू में है, और कनक सागर है बूंदी है। मैंने कल कहा था ना कि कनक और सागर दोनों क्या खा रहे हैं? बूंदी खा रहे हैं। तो बूंदी में है। 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना है ये? 1 वर्ग किमी में ये फैला हुआ, ज्यादा नहीं, केवल कितना है? 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये आपका कौन सा हो गया? छोटा हो गया, है ना। तो कितने आखेट निषेध है? 33 है। सबसे बड़ा सर्वाधिक है वो कहाँ है? जोधपुर में है, और कितने हैं? 7। सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर। संवत्सर कोटसर जो है चूरू में, और इसका क्षेत्रफल 7091 वर्ग किलोमीटर है। और छोटा जो है कनक सागर बूंदी में है, और ये 1 वर्ग किलोमीटर, कितना सा होता है 1 वर्ग किलोमीटर? तो 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो देखो
अपन आके निषेध पढ़ रहे हैं। तो गुड्डा विश्नोईयान, तो गुड्डा विश्नोईयान जो हैं वो आपके जोधपुर में, गुड्डा विश्नोईयान कहाँ है? जोधपुर में। एक है लोहा वैरत है, ये भी आपके जोधपुर में। एक है डोली है, डोली, तो डोली भी जोधपुर में है। एक है लोहावत, तो हो गया लोहावत। देचू है एक, देचू, देचू, तो देचू भी अपने फिटकासनी है एक, फिट कासनी है, कासनी, फिटकासनी, ये भी अपने जोधपुर में है। सातीन है एक, सातीन, ये भी अपने जोधपुर में है। और एक जंबेश्वर है, जंबेश्वर, ये भी कहाँ है? जोधपुर। ये 7 हो गए अपने, कहाँ के? जोधपुर के हो गए। देखो याद रखना खूब आसान भी है। कैसे याद करोगे? सीन क्रिएट कर लो आप दिमाग में, इतने सारे हो गए ना, याद नहीं रहते। एक छोरो छे जी को नाम जो गुड्डो, गुड्डो सुनोई, वो कहीं गिरो डोली से ना, डोली, डोली जानते हैं? डोली, हाँ। तो डोली, डोली उसकी क्या थी? सातिन जी, बेगे साथ, समझ गए? भाग गए। अब घर वाले ढूंढेंगे और उसकी क्या बना देंगे? फिटनेस बना देंगे, तो फिटकासनी। अच्छा, बनाएंगे किससे? लोहे से। आवाज कैसी आएगी? देचू, देचू की आवाज आएगी, है ना? किसकी आवाज आएगी? देचू, देचू। भाई साहब जम्बो जी बचाओ, फिर कौन बचाओ है? जम्बो जी। तो हो गया ना सारा। मतलब मैंने क्या बोला? एक गुड्डा था, एक गुड्डा था, एक डोली थी, दोनों साथीन थे, दोनों साथ में। फिर घर वाले ने ढूंढा और क्या बना दी? फिटनेस बना दी, फिटकासनी। कहां से बनाई? लोहे से। आवाज किसी गाई? ढेचो ढेचो, आई फोन करी जी रहे, आई बुलाई जी रहे, आई मिस कॉल दी जी रहे है। भाई साहब फिर तो कौन बजाएगा? जम्बो जी बचाओ भाई, और तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो गुरु जम्बेश्वर है ये। तो ये 7 कहाँ के हो गए? अपने जोधपुर के। चलो, एक है रोतू, नागौर में, और एक जो है जरोदा, जरोदा, ये भी कहाँ है? नागौर। तो रोटू तो थे रोज होगी, तो क्या बोलोगे? ना, तो नागौर। तुम जरोदा खाते हो क्या? जरदा खाते हो क्या? ना, तो इसलिए तू तो आई कर ले, ठीक रहेगा। ना, पड़ोसी इधर वाला। चलो हाँ, तो क्या ध्यान में रखोगे कि रोटू रोता बोला ना, जरदा खाता है बोला है ना? तो दोनों में क्या कर देना, मजाक की बातें याद करवाने के लिए बोलता हूँ, सच में थोड़ी खाते हो तुम तो बादाम खाने वाले बच्चे हो। बादाम खाने वाले कभी खाते हैं क्या? मैंने देखा कई बच्चे बादाम खाते रहते हैं, ऐसे जेब में लाते हैं 4-5, और वो बहुत गुण आती है, क्योंकि एक बादाम आपने मुंह में ली, फिर आप धीरे धीरे खाते हो, मेमोरी बढ़ जाएगी, आपको आपकी याद हो जाएगी सारा। जीके जीके कुछ नहीं है फिर बादाम के आगे। चलो, एक है दिया यात्रा, दिया यात्रा, ये है आपने बीकानेर में जी। दिया यात्रा कहाँ है? बीकानेर। एक देशनोक है, देशनोक भी अपन जानते करणी माता का जहाँ मंदिर है। तो सोच लो करणी माता के मंदिर में हम क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं। और मंदिर जोड़ा में है ना, तो जोड़बेड़ में, तो जोहड़बेड़, तो जोहड़बेड़ जो है बीकानेर में। ठीक है, तो देखो ये भी बीकानेर, ये बीड़ से बीकानेर बना लोगे तो ये भी क्या हो गया? बीकानेर में हो गया। एक से आपने बज्जू, गज्जू नहीं,
बज्जू, और भी खटिया अपने बीकानेर में। तो ये कहाँ देखे? बीकानेर में है। अच्छा, मुकाम तलवा, मैंने देखा मुक्का कौन सा आ गया, मुकाम तलवा है ये। तो मुकाम तलवा भी अपने बीकानेर। ये पांचों जो हैं वो कहाँ देखे? तो पांचों जो देखे वो आपके बीकानेर में। पंखे बंद कर देना, नहीं तो पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा। चलो, तो मुकाम तलवा जो हैं वो भी बीकानेर में। सारे कहाँ के देखे पढ़ने? बीकानेर। तो दिया यात्रा, दिया लेकर के यात्रा करोगे, कहाँ की? बीकानेर की करोगे। देशनोक तो अपन जानते, करणी माता जी का मंदिर होता है ना यहाँ देशनोक में, तो बीकानेर में है। जोड़ बीड़, ये तो बीच से पकड़ के क्या बना लोगे जी? बीकानेर। बजू बीकानेर, बजू बीकानेर। और मुकाम तलवा अपन जाम्बू जी पढ़ते हैं तब याद करते हैं, मुकाम तलवा जो है वो कहाँ है? तो आपके बीकानेर में। एक है उजाला, उजाला जैसलमेर में। उजाला कहाँ है? आप जानते हो इतनी धूप पड़ती है, धूप पड़ती है ना वहां, तो उजाला रहता है कि नहीं रहता? खूब सारा उजाला रहता है। बस उससे याद कर लो कि ज्यादा उजाला कहाँ है? जैसलमेर। ना पेड़ पौधे हैं, कुछ भी नहीं है, तो उजाला ही उजाला है। तो उजाला कहाँ हो गया? देशनोक, इसमें जैसलमेर में उजाला हो गया अपना है। एक जानते हो तुम रामदेवरा, रामदेव जी के मंदिर से याद कर सकते हो। रामदेवरा जो है जैसलमेर में। तो रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में है। तो रामदेवरा हो गया जैसलमेर में, उजाला हो गया जैसलमेर में। मुकाम, बज्जू, जोड़बीड़, देशनोक, दिया यात्रा सभी कहाँ हो गए? वो बीकानेर में हो गए। चलो जी, एक है बागदड़ा, बागदड़ा। तो बागदड़ा है उदयपुर में। देखो इसमें से दे हटा दो तो क्या बचता है? बागड़ा। देखो ये हटते ही बागड़ा बचता है, तो सोचो बागड़ा कहाँ है ज्यादा? उदयपुर में बागड़ा है, तो बागदड़ा हो गया। बड़ौद, बड़ौद अलवर में। अगर मैं इसके आ की मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा? बड़ौदा बैंक बन जाएगा, है ना। तो बड़ौद, बड़ौदा से याद कर लो, बड़ौद है वो आपके कहाँ है? अलवर में है बड़ौद। जोड़ियां, ये भी अलवर में ही है जोड़ियां। तो जोड़ियां है अलवर में है। गंगा, गंगावानी या गंगावाना अजमेर में है। सोकलिया, सोकलिया जो है वो है, कैसे पकड़ के क्या बना लोगे? केकड़ी। हालांकि पहले ये अजमेर में होता था, सोकलिया अजमेर, लेकिन आजकल ये केकड़ी में चला गया। तो सोकलिया बीच वाले के को पकड़ के क्या बना दिया? केकड़ी बना लिया। फिर है कवाल जी, कवाल जी जो है सवाई माधोपुर में। कहाँ ये? सवाई माधोपुर में है कवाल जी। तो कवाल जी कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। एक है मेला, मेला जयपुर में। जाटू में गोद भी होता है ना मेला, तो मेला जयपुर में। या मेला हाईवे है एक, तो उससे भी, हाँ मेला बगरू हाईवे जो भी है, तो वो जयपुर में। तो मेला कहाँ है? जयपुर में है। संताल सागर भी जयपुर में है। संताल सागर ये अपने जयपुर में, संताल सागर। तो संताल सागर जयपुर में। कनक सागर थोड़ी पहले चर्चा की थी, थोड़ी देर पहले, कनक सागर की। कनक सागर बूंदी। कनक सागर कहाँ है? तो बूंदी। याद है ना, 1 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ था वही तो था ये। तो कनक सागर है वो कहाँ है? तो कनक सागर जो है बूंदी में है आपका। संवत्सर, संवत्सर कोटसर, संवत्सर कोटसर। तो चूरू अभी देखा था ना, वो सबसे बड़ा वाला जो देख रहे थे अपन। तो संवत्सर कोटसर है वो कहाँ हो गया आपका? चूरू में हो गया संवत्सर कोटसर। सौरसेन 12, सौरसेन 12 जवाई। जवाई जो है
वो है आपका पाली। क्योंकि आप जानते हो जवाई आता है ना जब भी, वो हमेशा खाना किस में खाता है? प्याली में। मतलब एक में अचार, एक में खांड, एक में सब्जी होता ना, बराई ग्रास वो प्याली भी मान बाठा वाला रगड़ को दे रही जब पीट देते हो हाथ में ही। लेकिन सासरा में तो बहुत इज्जत हुआ है जवाई की, तो जवाई प्याली में, जवाई प्याली में। सांचोर, सांचोर, सांचोर तो सांचोर भाई पहले जालोर में होता था, लेकिन आजकल चोर चोर अलग हो गई, वो पेपर काटने के बाद में अलग कर दिया इनका, बोला तुम पेपर ही खरीदो बोला। तो सांचोर। रानी पूरा, रानी को टेम टेम पर क्या कर लेना चाहिए? ठोकना चाहिए, है ना। टेम टेम पर रानी को ठोकना चाहिए, इसलिए क्या हो गया? टाँक हो गया, है ना। पूरा ठोकना चाहिए, डबूस तो रानी ठोक, तो इसलिए क्या हो गया? टाँक हो गया। तिलोरा, तिलोरा अजमेर। तिलोरा क्या है? अजमेर में आपके तिलोरा। मेनाल चित्तौड़गढ़, मेनाल तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। मेनाल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में मेनाल। और ये मन्ना, धौरी मन्ना, ये मन्ना जैसे स्थान आते हैं वो बाड़मेर में ही आते हैं, तो धौरी मन्ना बाड़मेर में। इस प्रकार से 33 क्या है? आखिर निषेध है, फैक्ट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। गाँव के नाम है ये, जैसे दौरी मन्ना, मेनाल, तिलोरा, रानीपुरा, ये क्या है? छोटे छोटे गांव हैं, गांव में ये वन क्षेत्र है, तो अपन को फैक्चुअल चीजें हैं, अपन को रट्टा मारना ही पड़ता है इनमें। देखो यहां देखो, तो अपन यहां से चले थे। आखेट कितने हैं? आखेट तो 33 थे। फिर आपने देखा सर्वाधिक कहाँ है? तो जोधपुर में है। कितने? 7। बड़ा था संवत्सर कौड़सर है, जो कि आपके चूरू में है, और 7091 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 7091। फिर आपने देखा छोटा कनक सागर बूंदी में, कनक सागर बूंदी में है, 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितना फैला हुआ है? 1 वर्ग किलोमीटर। फिर है गुड्डा विस्मुयान जोधपुर, लोहावत जोधपुर, डोली जोधपुर, देचू जोधपुर, फिटकासनी जोधपुर, सातिन जोधपुर, गुरुजम्बेश्वर जोधपुर, रोटू नागौर, जरोदा नागौर। फिर दिया यात्रा बीकानेर, देशनोक बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर, बजू बीकानेर, मुकाम तलवा बीकानेर, उजाला जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर, बागदाड़ा उदयपुर, बड़ौद अलवर, जोड़िया अलवर, गंगावाना अजमेर, सोकलिया केकड़ी, कवालजी सवाई माधोपुर, मेला जयपुर, संताल सागर जयपुर, कनक सागर बूंदी, संवत्सर कौड़सर चूरू। फिर आ जाइए सोरसेन 12, जवाई पाली, सांचौर सांचौर, रानीपुरा टोंक, टोंका हो गया ये, हाँ टोंक ही है, ठोका ऐसे करते करते ठोक कर दिया। तिलोरा अजमेर, मीनाल चित्तौड़गढ़, धौरी मन्ना बाड़मेर। इस प्रकार ये आपके आखिर निषेध खत्म।